ड्रामा टाइम्स की जिस तरह से मुहिम में समस्या हो तो घंटी बजाओ, समस्या हो तो घंटी बजाओ को लेकर लोग समस्या के लिए घंटी बजाते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। लेकिन इस समय हम लोग आप यहाँ देख रहे हैं ये शेखर हॉस्पिटल है। शेखर हॉस्पिटल के बगल में जिस भुयन देवी मंदिर है, जहाँ पे पता चला जीव बलि दी जा रही है, जहाँ भारत सरकार ने जीव बलि पर पाबंदी लगाई है। तो जीव बलि की हत्या करना और बलि देना एक अपराध है, लेकिन वही अपराध को रोकने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं और समाज सेविकाएं लोग इस तरीके से मंदिर के अंदर जाती हैं, जिस तरह से उनके साथ पुलिस प्रशासन अपहृत करता है। और यहाँ के जो मौजूदा लोग होते हैं, मंदिर के लोग जिनके ऊपर कार्यभार रहता है, जहाँ पुजारियों को ये अथॉरिटी होती है कि मंदिर में कुछ अराजकता ना हो या कुछ अराजकता को लेकर के या ऐसी गतिविधियाँ ना हो जिसको लेकर के कानून का या फिर समाज का जो है उल्लंघन होता हो। लेकिन वहीं पे जब पता चला कि जीव हत्या हो रही है, जीव बलि दी जा रही है, तो वर्षा जी वहाँ पहुँची। तो उनके साथ क्या हुआ, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे वर्षा जी? नमस्कार, मेरा नाम वर्षा दीक्षित है, मेरी लेडी लेपर्ड संस्था है और हम इंसानों के साथ पशुओं पे भी कार्य करते हैं, पशुओं के संरक्षण, उनके इलाज से लेकर के। और आज ये प्रज्ञा है और आपने एक इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में आती है कि एक भुयन देवी मंदिर है शेखर हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर बकरों को बलि देने का पूरा मतलब तैयार था, प्रारूप उनका बन चुका था। कितने सालों से यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है? ये लगभग मैंने जहाँ तक सुना 25 सालों से करीब ये चल रहा है यहाँ पर। और पिछले साल की, क्योंकि ये सभी खुद गवाह थे उस घटना के, कि पिछले साल इनके सामने ही बकरा लाया जाता है और इनके बहुत विरोध करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के होते हुए भी उस बकरे का कान काटा जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, बाहर ले जा करके, जो बहुत विरोध होता है, उसकी बलि देते हैं। तो इस साल क्या हुआ, आप लोग अंदर गए, क्या हुआ? इस बार ऐसा हुआ क्योंकि पहले से पूरी टीम, ये लोग सुबह से इकट्ठा हो चुके थे। मैं आ गई 12:30 बजे करीब, हम आ गए। इसके बाद बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर आ चुकी थी और बहुत सारी महिलाएं थीं और पुलिस को भी पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था और काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे साथ पुलिस फोर्स थी। पहले तो उन्होंने हमें जब रोका, हमने कहा हम शांति से यहाँ बैठेंगे क्योंकि मंदिर में सभी को पूजा करने का अधिकार है और मुझे नहीं लग रहा कि किसी सनातनी को मना है जो किसी मंदिर परिसर में नहीं जा सकता है। हम लोग भी गतिविधियों पे नज़र रख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति आकर के बार बार हमारा विरोध कर रहा था। और हमने जब उसको पूछा तो एक कोई बुजुर्ग आते हैं और वो आंखों में आंख डाल के, मैंने उनसे कहा कि अब सच बताइएगा आप क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, हम नीम के पेड़ के नीचे उसको लाएंगे, उसको तिलक वगैरह करेंगे, इसके बाद हम ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ले जाएंगे, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। तो उन्होंने बोला उसके बाद हम कुछ भी करें, आपसे क्या मतलब है। इसके बाद लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने सच बोला क्योंकि यही हुआ और होता आ रहा है। बिल्कुल दी गई है, 100% श्योर है, क्योंकि इन्होंने जब पूरी पूजा हो गई, उन्होंने नींबू वगैरह काटा, हमें उनकी पूजा से कोई विरोध नहीं था, हम बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठे थे। लेकिन पूजा खत्म होती है, उन्होंने पुलिस वालों ने हमें धक्का मार के बाहर निकाला, हाथ पकड़ के खींच के निकाला और ये धमकी देते हुए कि इनको थाने के अंदर कर दो। बिल्कुल, अब हम किस लिए गए हैं, हम एक जीव के संरक्षण के लिए वहाँ पर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जीव हत्या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लीगल है, ऊपर से हम जीव प्रेमियों के लिए बहुत आहत करने वाली बात है। ये हमारी आंखों के सामने जीव को बलि दी जा रही है। बहुत लोगों का, पुलिस वालों का ये कहना था जब बकरीद में बकरे कटे तब तो आप लोग नहीं आए। आप सोचिए उस वक्त हम लोग ने कैसे हमारा ये बीता, क्योंकि हम मुट्ठी भर लोग कैसे रोक सकते हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में जानवर काट दिए गए एक दिन में। तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी मदद सरकार ही कर सकती है। संरक्षक लिए खड़े थे और जब पुलिस ने जब लास्ट में हमें निकाला है, मंदिर धोया जा रहा है और आप सब बाहर निकलिए, और हमें हाथ पकड़ के खींच के, जो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे उन्होंने बोला कि इनको तो पहले उठाइए। इसके बाद फिर उन्होंने अभी जब हम दोबारा, जब महाराज जी लोगों को मैंने फ़ोन किया, हमने बताया कि भाई हम सनातनी हैं और हमारी आंखों के सामने से मंदिर में जीव हत्या हो रही है। तो जब हमारे महाराज जी भी आ गए तब उन्होंने मुझसे बोला कि आप हट जाइए, पहले ही आप बहुत बेइज्जती करवा चुकी है, अभी हम आपकी और बेइज्जती करवाना। मुझे नाम कोई सिंह करके थे, मैंने अभी नाम नोट है, मनोज कुमार सिंह। और उन्होंने मुझसे ऐसी बात बोली तो मैंने अभी उनसे सवाल भी पूछा कि आप इस तरह से किसी के साथ कैसे इतनी अभद्रतापूर्ण ऐसी बात कर सकते हैं। तो बड़ी समस्या है क्योंकि प्रशासन साथ नहीं देता है और शायद यही कारण है कि हम लोग अच्छे कार्य करना भी चाहते हैं तो हमें करने नहीं दिया जाता। तो महाराज जी, जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जीव हत्या पे पाबंदी लगाई जाती है और जीव हत्या करना, उसके बाद भी धरने में मंदिर में आए दिन खबरें मिलती रहती है, कहीं किसी बकरे की बलि हो रही है, किसी की बलि हो रही है, तो फिर क्या कहना चाहिए? जीव हत्या पाप है और बलि प्रथा ये सनातन के अनुकूल नहीं है, सनातन में इसका कहीं अनुमति नहीं है। और
जो ये हो रहा है हम इसके विरोध में हैं और इसको बंद करवाएंगे। हर संभव प्रयास किया जाए जिससे बंद हो और सनातन के सही मार्ग पे सभी सनातनी आएँ। और इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव आनंद आश्रम से बाबा आशुतोष महाराज जी के हमसे इसी कारण से कि भाई सनातन में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों और किसी को किसी जीव की हत्या का कोई मतलब अनुमति नहीं है। ये जीव प्रेमी बनना चाहिए, हर जीव को जीने का अधिकार है। सनातन लिव एंड लेट लिव की भावना देता है और इस प्रकार की जो भावनाएं रखते हैं वो सनातन के विरोधी हैं। दूसरी बात एक बात और है कि मैं देखता हूँ बकरीद पर बहुत सारे बकरों की बलि दी गई और बहुत सारे लोग बकरे काट के बेच रहे हैं, खा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं हत्याएं हैं, ये भी गलत है और यह भी बंद होना चाहिए। आप मंदिर